रूस यूक्रेन का युद्ध चलते आज कई दिन हो गया है। कई दिन मतलब लगभग एक हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है और रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। और विश्व के सभी देश इस बात के लिए बहुत परेशान हैं कि कहीं ये युद्ध विश्व युद्ध न बन जाए। और इस बात की पूरी संभावना है कि ये युद्ध विश्व युद्ध बन सकता है, जैसे ही कोई और देश यूक्रेन के साथ शामिल हुआ युद्ध करने के लिए, जिसकी जैसा कि हर देश उसके दावा कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के जो संघ है वो दावा कर रहा है कि मैं अपनी सेनाएं युद्ध में उतारूंगा, तो विश्व युद्ध बनने की इसकी पूरी संभावना हो, ये विश्व युद्ध बन जाएगा। और एक बात ये आप जान लीजिए कि अगर ये युद्ध विश्व युद्ध बन गया तो वो तीसरा विश्व युद्ध होगा। और तीसरा विश्व युद्ध जो आएगा वो परमाणु हथियारों का बहुत बड़ा विनाश लेके आएगा। परमाणु हथियारों का विनाश आपने सुन रखा होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुए लगभग 50 साल से ऊपर का समय हो चुका है। लेकिन नागासाकी और हिरोशिमा जापान के जो दो शहर थे जिन पर अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम गिराए थे, उन शहरों पर अभी भी परमाणु का जो इफेक्ट है, परमाणु हथियारों का जो हमला हुआ था उसका जो रेडिएशन का इफेक्ट है आज भी वहां दिखता है। आज भी वहां के बच्चे जो पैदा होते हैं किसी न किसी तरीके से वो अपंग होकर पैदा होते हैं और ये सारा रेडिएशन का इफेक्ट है। और भले ही आज जो हमारे विश्व में कुल 9 देश, कुल 9 कंट्री ऐसी ही हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन उस 9 कंट्रियों में जितना परमाणु हथियार है कुल, उतना परमाणु हथियार अकेले, उससे भी ज्यादा, उतना ही क्या उससे भी ज्यादा परमाणु हथियार अकेले रूस के पास है। चौंक गए? यानी अमेरिका से भी ज्यादा परमाणु हथियार, अमेरिका से जो 8 कंट्री में जितना परमाणु हथियार है उससे भी ज्यादा परमाणु हथियार रूस ने रखे हुए हैं। और अकेले रूस ही आधे विश्व को खत्म करने की क्षमता रखता है। ये बात बिल्कुल पक्की मान के चलिए, अगर तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो रूस परमाणु हथियार का प्रयोग पक्का करेगा और परमाणु हथियार का यूज हुआ तो समझ लीजिए विनाश तय है। और अब हम आ जाते हैं अपने देश भारत की तरफ। भारत भी एक न्यूक्लियर पावर का देश है जिसमें भी परमाणु हथियार हैं, लेकिन अभी तक भारत ने तटस्थ देश की भूमिका के रूप में है। तटस्थ देश मतलब कि किसी की तरफ वो नहीं ले रहा है, किसी की साइड वो नहीं ले रहा है। लोग कयास लगा रहे हैं कि अगर भारत की युद्ध करने की संभावना हुई तो किसकी तरफ से युद्ध होगा, वो किसकी तरफ से युद्ध करेगा, इसके कयास लगाए जा रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि भारत, अगर ऐसी कोई स्थिति जब पैदा होती है कि भारत को अगर युद्ध में शामिल होना पड़े तो किसकी तरफ से उसे युद्ध करना चाहिए? आपको जो लगता है वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या कि आप क्या सोचते हैं कि भारत को किसकी तरफ से युद्ध करना चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये है आपकी अपनी क्लास एक्सीलेंस क्लास और यहाँ पे आपके दिमाग में उठे हर सवालों का, हर प्रश्न का उत्तर आपके लिए मैं लेकर हाजिर होता हूं। और ये आपके दिमाग में एकदम जीवंत प्रश्न है कि यदि जो रूस यूक्रेन का युद्ध है ये विश्वव्यापी स्तर पर फैलता है तो भारत किसकी तरफ से लड़ेगा। और आज हम लोग इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि भारत किसकी तरफ से युद्ध करेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको मैं कुछ फैक्ट्स बता देना चाहता हूं। आज विश्व के कई देश भारत से उम्मीद कर रहे हैं कि वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करें और इस युद्ध को किसी ना किसी तरीके से खत्म करें। तो यहां तक कि यूक्रेन के जो राजदूत हैं डॉक्टर इगोर पोलिखा, उन्होंने भी ये बात कही है कि रूस किसी की बात सुने ना सुने, यानी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किसी की बात सुने ना सुने, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की बात जरूर सुनेंगे। ये फुटेज देखिए और देखिए वो किस प्रकार से कह रहे हैं कि रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो पूरे विश्व में किसी की नहीं सुन रहे हैं, लेकिन वो मोदी की बात जरूर सुनेंगे। फुटेज में देखिए किस प्रकार से कहा है उन्होंने। No, how many world leaders Putin may listen to, but the status of Modi ji makes me hopeful that in case of his strong voice, Putin at least should think over. फुटेज देखकर आपको अपने आप पर, अपने भारतीय होने पर गर्व महसूस होगा और ये सोच के आप गदगद हो जाएंगे कि अभी तक हम भारतीयों को, मतलब भारत देश को किसी भी देश ने इतनी वैल्यू नहीं दी थी।
और हमारे राष्ट्र प्रधानमंत्री को इतनी वैल्यू दी जा रही है कि इतने बड़े युद्ध को, जो विश्व कभी भी विश्व युद्ध की शक्ल ले सकता है, उसको अगर रोकने की क्षमता कोई रखता है तो केवल मोदी जी रखते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 2 बार फोन पर बात की, और 2 बार फोन पर बात करने के बाद उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि इस मसले को बातचीत से हल कीजिए। जबकि फुटेज में साफ साफ आपने कहा देखा होगा कि पोलिखा जी ने कहा है कि अगर वो कड़े शब्दों में इस युद्ध को रोकने के लिए कहें तो पुतिन जरूर इस पर सोचेंगे और युद्ध को रोकने के बारे में सोचेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई कड़ा शब्द इस्तेमाल नहीं किया, ऐसे कोई भी तरीके से उनको नहीं कहा कि आप युद्ध रोक दीजिए। उन्होंने सीधा ये कहा कि आप बातचीत के जरिए इस मसले का हल निकालिए। मसला क्या है वो किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे कि मसला क्या था, जो यूक्रेन और रूस का युद्ध क्यों शुरू हुआ, ये मसला क्या था, ये किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें मैं चर्चा करने वाला हूं कि अगर युद्ध की संभावना होती है तो भारत को किसके तरफ से होना चाहिए। तो वहां पे उन्होंने कभी युद्ध के रोकने की बात नहीं की। क्यों नहीं की? यहां तक कि अमेरिका ने बार बार हर देशों ने जो है प्रेशर डाला भारत पे और कहा कि आप रूस का या वहां के राष्ट्रपति पुतिन का इस युद्ध के शुरुआत के जो युद्ध का शुरुआत हुआ है इसकी निंदा कीजिए। हर देश ने निंदा की लेकिन मोदी ने नहीं निंदा की। 2 बार लगभग अविश्वास प्रस्ताव यानी जो रूस पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव लेकर जो यूएन में आया, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र संघ होता है, वहां पे 2 बार आया। लेकिन दोनों नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, ना तो पक्ष में ना ही विपक्ष में। यहां पे बात सोचने को हो जाती है कि ऐसा आखिर उन्होंने क्यों किया। अमेरिका जितना पावरफुल देश है, आज अमेरिका को भारत का दोस्त कहा जाता है, तो उसके कहने पर भी मोदी जी ने रूस की निंदा क्यों नहीं की। ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बात यदि आप नहीं जानते हैं कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था और क्यों यूक्रेन के कहने पर भी, बार बार कहने पर भी यूक्रेन के मोदी जी उसके सपोर्ट में कुछ नहीं कह रहे हैं। बात ये 1998 की है। 1998 में आपको ये पता होना चाहिए कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण सन 1998 में हुआ था, पोखरण में किया गया था। उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने 1998 में जब पोखरण परीक्षण किया तब अमेरिका की एकाएक नींद चुकी, क्योंकि अमेरिका ने उस समय पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा था कि कोई देश परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। और कैसे परमाणु परीक्षण किया गया था और उसके साथ क्या क्या हुआ था वो कहीं और चर्चा करेंगे। लेकिन 1998 में परमाणु परीक्षण किया गया तो एकाएक सारे यूरोपीय देश थे वो एकाएक भड़क गए। उन्होंने स्पष्ट रूप से जो ये बिल लेके आए, एक प्रस्ताव लेके आए कि भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने चाहिए और हर तरीके से भारत को अलग थलग कर देना चाहिए, पूरे विश्व से काट देना चाहिए। और ये प्रस्ताव लेकर आने वाले जितने भी देश थे उसमें यूक्रेन प्रमुख देश था। मान के चलिए ये बात एकदम सच्ची है कि यूक्रेन उसमें प्रमुख देश था। और बार बार यूक्रेन ने इस बात के लिए जोर डाला अमेरिका पे कि भारत पे प्रतिबंध लगाइए और भारत को हर देश से काट के अलग थलग कर दीजिए। बशर्ते उस समय क्या हुआ वो अलग की बात है, लेकिन उस समय यूक्रेन जो था हमारे जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसकी भाषा बोल रहा था, क्योंकि पाकिस्तान भी भारत का ही बुरा चाहता है। और वहां पे इस प्रस्ताव में कहा गया कि जब तक भारत के सारे परमाणु कार्यक्रम को बंद न कर दिया जाए और सारे परमाणु हथियार नष्ट न कर दिए जाए तब तक के लिए प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा था। आज अगर सोचिए कि भारत के पास कोई भी परमाणु हथियार ना होता तब क्या होता। एक तरफ चीन चढ़ा बैठा है हमारे लोगों के पास, एक तरफ पाकिस्तान जिसने कई सारे परमाणु हथियार बना लिए। ये दोनों मिलकर आज हम लोगों की स्थिति यूक्रेन जैसी हो जाती कि कोई हेल्प ना करने आता। तो उस समय जो प्रधानमंत्री जी थे उनका बहुत ही अच्छा फैसला था कि उन्होंने किसी भी परमाणु हथियार को नष्ट नहीं किया। सारे यूरोपीय देश का प्रतिरोध झेलने के बावजूद कोई परमाणु हथियार नष्ट नहीं किया। आज उसी का परिणाम है कि हम लोग की स्थिति एक न्यूक्लियर पावर देश में की जाती है, जो कि कुल भारत में, कुल विश्व भर में 9 ही देश है। इस प्रस्ताव को लाने वाला प्रमुख देश यूक्रेन था। और ये मान के चलिए कि उस समय यूक्रेन जो था ताजी दोस्ती थी पाकिस्तान से, वो अपने दोस्त के लिए कुछ भी करने को तैयार था। और पिछले 3 दशक में यूक्रेन ने पाकिस्तान को 12,000 करोड़ के हथियार बेचे हैं। प्रमुख देश है यूक्रेन जो पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता है। आज जो 400 टैंक पाकिस्तान के पास हैं वो यूक्रेन की ही देन है।
और जो स्पेस रिसर्च प्रोग्राम पाकिस्तान कर रहा है, उस प्रोग्राम में यूक्रेन उसकी पूरी सहायता कर रहा है। उसने किसी भी मुद्दे पर, यूक्रेन ने किसी भी मुद्दे पर भारत का साथ नहीं दिया, चाहे वो 71 की लड़ाई रही हो, चाहे वो आतंकवाद समस्या रही हो, चाहे वो गलवान में जो चाइना चढ़ के आई थी हम लोगों की जमीन छीनने के लिए, वो रहा। किसी भी मुद्दे पर जो यूक्रेन ने साथ नहीं दिया। एक ताजा तरीन तो ये बता ही रहा हूं कि परमाणु हथियार के लिए बिल्कुल प्रतिरोध में उतर आया था, जबकि रूस ने हर बार भारत का साथ दिया, चाहे 71 की लड़ाई में हो, चाहे वो गलवान की घाटी का युद्ध हुआ हो उसमें, वो गलवान घाटी की जो झड़प हुई थी उसमें, चाहे वो आतंकवाद की समस्या को लेकर, चाहे पोखरण परमाणु हथियार का जो परीक्षण हुआ था उसमें, रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे अभिन्न मित्र को छोड़कर भारत को उस यूक्रेन जैसे देश का साथ देना चाहिए कि कल को वो जब सारा मामला शांत हो जाए तो वो हमारे दुश्मन पाकिस्तान के साथ जाके खड़ा हो जाए और उसको हथियार सप्लाई करे कि जाओ भारत को खत्म कर दो? ये करना चाहिए। अब आ जाते हैं बात अमेरिका पे। अमेरिका की बात क्यों नहीं सुनना भारत? क्योंकि बात 1999 की है, जब भारत में कारगिल युद्ध चल रहा था 1999 में। जो आतंकवादी थे वो चुपचाप आए थे और छिपकर बड़ी ऊंची ऊंची जगह पे बैठ गए थे। हमारे सैनिक वहां जाते थे, उनको ऊपर से गोली मारते थे, वो मर जाते थे। तो यहाँ के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने अमेरिका से ये कहा, रिक्वेस्ट की कि आप अपने सैटेलाइट के माध्यम से हमें आतंकवादियों की लोकेशन बता दीजिए कि कौन से आतंकवादी कहाँ छिपे बैठे हैं। और उस समय पता क्या था, अमेरिका ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया था कि वो किसी भी प्रकार की हेल्प करने के लिए भारत की तैयार नहीं था। जैसा कि आज अभी कुछ दिन पहले आपने स्टेटमेंट सुनी होगी जिसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी अमेरिकी सिपाही यूक्रेन युद्ध करने नहीं जाएगा। उसी प्रकार से उसने भारत को भी उस समय स्पष्ट रूप से मना कर दिया था कि किसी भी प्रकार की जो है मदद भारत की नहीं करने वाला। तो क्या ऐसे मतलब परस्त दोस्त के लिए, जो नया नया दोस्त बना है, ऐसे मतलब परस्त दोस्त के लिए रूस जैसे पुराने दोस्त को भारत को गंवा देना चाहिए? उसके कहने पर काम करके रूस जैसे पुराने मित्र को भारत गंवा देगा? ये तो बुद्धिमानी नहीं है। और भारत एक स्वतंत्र देश है, वो किसी कहने पे काम नहीं करेगा। उसे पता है, यहाँ के जो हमारे प्रधानमंत्री, उन्हें पता है कि कब हमें एक्शन में आना है और किसके साथ हमें एक्शन में आना है। क्योंकि जो सारे देश है वो अपने स्वार्थ बस लगे हुए हैं। रूस यूक्रेन पर हमला किया उसने, उसका भी अपना स्वार्थ है। वो अपना सोवियत संघ जो 1991 में टूट गया था उसे पूरा करना चाहता है, और यूक्रेन जो है वो भाग रहा है दूसरी तरफ। ये कहाँ जा रहा है, कैसे हुआ, ये दूसरे बताया कि दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे इसकी। तो अपने पूरे सोवियत संघ को पूरा करना चाहता है। यूक्रेन का अपना स्वार्थ है क्योंकि वो अपने आप को बचाना चाहता है, वो लड़ रहा है। यूरोपीय यूनियन का अपना स्वार्थ है, अमेरिका का अपना स्वार्थ है। तो जब सारे लोग अपने स्वार्थ के पीछे लगे हुए हैं तो ऐसे में वो सब चाहते हैं कि भारत अपने स्वार्थ को, अपने हितों को ताक पे रखकर अपने रूस जैसे पुराने दोस्त को गंवा दे। ये नहीं होगा। तो आशा करता हूं कि जो मैं कहना चाहता हूं वो आपने समझ लिया होगा और ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर मौका पड़ता है, वक्त आता है युद्ध का, तो भारत किसके साथ खड़ा होगा। और ये चीज आपने अब तक अपने माइंड में भी, अगर आपके दिमाग में भी कहीं कोई ऐसी बात रही होगी कि भारत जो है वो यूक्रेन का साथ क्यों नहीं दे रहा, यूक्रेन के बार बार रिक्वेस्ट करने पे भारत पुतिन से क्यों नहीं बात कर रहा है कि वो युद्ध को रोके। क्योंकि यूक्रेन ने पहले ही ऐसा कुछ किया है जिसके कारण भारत जो है यूक्रेन का जो साथ है पूरे खुले दिल से नहीं दे पा रहा है। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपकी जो कुछ शंकाएं रही होंगी वो खत्म हो गई होंगी, और इसके साथ साथ कुछ नई शंकाओं ने भी जन्म लिया हुआ है। उन शंकाओं को किसी दूसरे वीडियो लेक्चर में दूर करते हैं। और अच्छा लगा हो वीडियो तो भाई अपने दोस्तों को भी इसे भेज दीजिए, क्योंकि जिनको ये चीज़ की जानकारी नहीं उनको भी इस बात की जानकारी हो जाए। मिलते हैं अपने किसी दूसरे वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।